आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और लगातार इंडिया न्यूज पर मेगा इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और सुशांत केस से जुड़ा हुआ हर एंगल खंगालने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले विकास सिंह, जो कि सुशांत केस में पिता की तरफ से वकालत कर रहे हैं, वकील हैं, कई बड़े खुलासे किए और कई गंभीर आरोप मुंबई पुलिस को लेकर किए हैं। बिल्कुल रचना, उन्होंने अभी कहा है कि मुंबई पुलिस ने इस केस में, सुशांत केस में इररिपेयरेबल डैमेज, मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं, इररिपेयरेबल डैमेज किया है और लिहाजा मुंबई पुलिस के अफसर जो अब तक इसकी जांच कर रहे थे, सीबीआई को उन्हें भी बुलाना चाहिए और सीबीआई भी हरकत में है क्योंकि उन्होंने डीसीपी त्रिमुखे को समन करके बुलाया है डीआरडीओ। रोहित पुनेठा। बिल्कुल, संदीप सिंह को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि संदीप सिंह कौन है, अचानक से कहां से संदीप सिंह एकदम से इस मामले में सामने आ जाता है। 10 महीने पहले तक कोई कांटेक्ट सुशांत से नहीं होता है, लेकिन सुशांत की डेथ वाले दिन संदीप सिंह पहुंच जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम का जिक्र क्यों नहीं है? जब जूस देने की बात की गई सुशांत सिंह राजपूत को, तो फिर उनके पेट में जूस क्यों नहीं मिला? यानी कि इससे एक सवाल उन्होंने यह भी खड़ा किया कि हो सकता है कि हत्या रात में ही हो गई हो सुशांत सिंह राजपूत की। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब से कुछ वक्त पहले तक आत्महत्या कह रहा था, लेकिन अब परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी अब उनकी हत्या होने का शक जाहिर कर रहा है। तो एक से बढ़कर एक खुलासे किए हैं इस बातचीत में विकास सिंह ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं। बिल्कुल, और इस बीच सुशांत केस में आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मुहर लग गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। डीसीपी परमजीत सिंह दहिया से भी पूछताछ होगी। इस वक्त की अहम खबर, और इसी का जिक्र विकास सिंह कर रहे थे। अगर कुछ देर पहले आपने बात उनकी इंडिया न्यूज पर सुनी हो, त्रिमुखे ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही थी। डीसीपी त्रिमुखे के बयान से सुशांत के परिवार में नाराजगी भी थी, क्योंकि एक खास रंग देने की कोशिश इस पूरे केस को की जा रही थी। लेकिन अब इंडिया न्यूज की खबर का ये असर और उस पर मुहर आप देख रहे हैं। डीसीपी त्रिमुखे के बयान से सुशांत के परिवार ने भी नाराजगी जाहिर की थी। बिल्कुल, मुझे तो लगता है शुभ्रा की इस मामले में ये जो डिप्रेशन, जो शब्द है, डिप्रेशन का एंगल है, ये प्लांट। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता मुंबई से, लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, जैसा कि अंदाजा था कि अभिषेक त्रिमुखे से भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ डीसीपी परमजीत से भी पूछताछ होगी। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। साथ ही उन सवालों का भी जवाब देना होगा जो रिया से बातचीत बार बार डीसीपी त्रिमुखे की हो रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि देखिए, जिस तरीके से जब सुशांत की मौत हुई है उसके बाद से 4 बार बात करना, मैसेज के जरिए बात करना, फोन के जरिए बात करना, व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करना, यह साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। और सीबीआई को इस सब बातों की जानकारी लग गई है। इतना ही आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि सीबीआई की एक टीम बांद्रा पुलिस पहुंच चुकी है। बांद्रा में अब कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत होने वाली है, कुछ और पेपर इकट्ठा करने वाली है। कुछ जानकारी मुझे ऐसी मिली है कि सीबीआई को कुछ ऐसे पेपर है जो पुलिस पहुंची है और बांद्रा में जाकर फिर से एक बार तमाम सबूतों को खंगालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच बिल्कुल एक बड़ी खबर यही है कि अभिषेक त्रिमुखे, जो कि जोन 9 यानी बांद्रा के डीसीपी हैं, उनको सीबीआई ने बुलाया है कि आपको इस जांच में सहयोग करना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि जो पहले के डीसीपी रहे हैं परमजीत सिंह दहिया जी, उनको भी बुलाया गया है। उनसे भी बुला के पूछताछ की जाएगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सब दोनों को बुलाया गया है। लेकिन दोनों का बुलाया जाना काफी अहम होता है। तो कारण साफ है, देखिए, वही परमजीत सिंह दहिया है, इनको ओपी सिंह, जो सुशांत के जीजा है, इस मामले में पूछताछ अब दोनों अफसरों से होगी और मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर भी पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ इस बात को लेकर भी होनी चाहिए कि कहां से उनको पता लग गया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। कैसे डीसीपी त्रिमुखे ने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे? परिवार इस बात से लगातार इनकार करता आया है और इसीलिए परिवार ने नाराजगी भी जाहिर की है कि क्यों डिप्रेशन शब्द प्लांट किया गया इस मामले में। क्या जांच को भटकाने की कोशिश थी दिशा से ये शब्द प्लांट करके? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये हमारे पास जो जानकारी है, जो बिल्कुल कंफर्म जानकारी है, जिसमें साफ कहा था रिया के तमाम लोगों के ऊपर, क्योंकि सुशांत के जो परिवार वाले थे वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे मुंबई पुलिस पर कि आखिरकार आप लोग मेरे बेटे का नाम, हमारे बच्चे का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों उसे कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार था।
क्यों कह रहे हैं कि डिप्रेशन में था? वो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं था। जो इस तरह खबरें आप लोग फैला रहे हैं उसको तुरंत बंद किया जाए। यह बार बार शिकायत सुशांत के परिवार की तरफ से लगातार मुंबई पुलिस को कहा जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। और यही बात थी, आपको बता दूं, जो मुंबई में FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि पूरे परिवार को पता था कि जो मुंबई की जांच चल रही है और सिर्फ एक ही तबके पे चल रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन के ऊपर चल रही है, सुशांत पे चल रही है। उन्हें पता था कि न्याय मिलने वाला नहीं है, इसीलिए पूरा परिवार बिहार में मामला दर्ज कराया, क्योंकि मुंबई पुलिस ने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया था। सच्चाई से परे जाकर वो जांच पड़ताल कर रहे थे। रचना, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हम अभिषेक के पास फिर से जाएंगे। हमारे साथ सुनील जैन जो मुंबई पुलिस के अफसर रहे हैं, और हमारे साथ शमशेर खान पठान, ये भी मुंबई पुलिस के अफसर रहे हैं, और मुंबई पुलिस के किरदार पर जो सवाल खड़े किए विकास सिंह ने उसको लेकर भी सवाल पूछेंगे। पर अभिषेक, बिल्कुल शहजाद हम चलेंगे। जरा रचना को प्लाज्मा स्टूडियो जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रचना की सवाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस के कौन कौन से वो फरेब है जो सामने आ रहे हैं, उसके लिए रिसर्च हमने थोड़ी सी की है और टच स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कौन कौन से सवाल मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार उठ रहे हैं जो कि संदिग्ध लग रहे हैं। सामान्य सवाल पूछे गए हैं और कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई। यह मुंबई पुलिस पर सबसे बड़ा आरोप है। जो भी इस केस में संदिग्ध दिख रहा था, जो भी उस दिन घर पर था, उससे कड़ाई से पूछताछ ही नहीं हुई। नॉर्मल फॉर्मली पूछताछ करते रहे। मौका वारदात की सही से तफ्तीश नहीं हुई। ये हमने देखा भी, वहां पर ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग में ग्रीन कलर का कपड़ा लेकर पहुंचे। इंतजाम के साथ पुलिस नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सही से जांच नहीं हुई, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हम तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम का जिक्र नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी से सख्ती से पूछताछ नहीं हुई। सिद्धार्थ पिठानी जो कह रहा है कि सबसे पहले उसने सुशांत की डेड बॉडी को देखा, सख्ती से अगर पूछताछ होती तो शायद आज जांच अलग दिशा में होती। बिना जांच ही सुशांत की मौत को सुसाइड साबित कर दिया गया। और जैसा हमने जिक्र भी किया, डीसीपी त्रिमुखे ने यह कहा कि सुसाइड है और सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे। ये क्या आपको तुरंत मालूम हो गया जैसे ही डेथ हुई आपने डिक्लेयर कर दिया? इसके बाद ये तमाम सवाल हैं जो मुंबई पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, और यही सीबीआई का एंगल होगा। सीबीआई इसीलिए मुंबई पुलिस से सवाल भी कर रही है, और इसी सिलसिले में डीसीपी से भी सवाल हो रहे हैं कि आखिर इन पहलुओं पर मुंबई पुलिस ने जांच क्यों नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल रचना, ये सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी है, रोहित भी है, शुभ्रा भी साथ में है। पर सबसे पहले मैं सवाल सुनील जैन, क्योंकि आप लगातार मुंबई पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। सुनील जैन, आज आप बताइए कि कोई पीठ थपथपाने का कारण आपको दिख रहा है? पिता भी नाराज थे, परिवार भी नाराज थे, और सबसे अहम और एक्सप्लोसिव इंटरव्यू इंडिया न्यूज ने अभी आपको दिखाया है चंद मिनट पहले, उसका चंक हम आपको फिर से सुनाएंगे कि किस तरीके से परिवार के वकील विकास सिंह ने ऐसे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आज मुंबई पुलिस को मुंह छिपाने की जगह नहीं है। मैं तो ये कहूंगा खोलकर कि आज मुंबई पुलिस को बताना होगा कि जांच किस तरीके से चल रही थी। रचना, बिल्कुल, और इसी जांच को आगे बढ़ाएंगे। सीबीआई की टीम लगातार सवाल कर रही है, लेकिन अभिषेक से एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, क्योंकि कूपर अस्पताल का बार बार जिक्र आ रहा है। अपने गेस्ट के पास भी हम चलेंगे। अभिषेक, कूपर अस्पताल में पूछना यह चाह रही हूं कि बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है, कूपर अस्पताल क्या सबसे पहले आता है? क्योंकि इस तरह की इमरजेंसी की स्थिति में इंसान सबसे पहले हॉस्पिटल की तरफ जाता है जो सबसे नजदीक हो। बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी बताया आपको मैंने, देखिए जो सबसे पहले आता है 500 मीटर की दूरी पर हुआ है भाभा हॉस्पिटल। भाभा हॉस्पिटल भी सरकारी अस्पताल है, बीएमसी का अस्पताल है, कूपर अस्पताल भी सरकारी अस्पताल है। कूपर की दूरी बांद्रा से यानी सुशांत के घर से करीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल देखिए, उससे पहले ही मैं बताया कि जो सुशांत के मतलब जो पिछले 1 घंटे से जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं शहजाद, वो बात सच निकली कि कूपर अस्पताल में पहले से संदीप सिंह की जान पहचान थी, इसीलिए हो सकता है कि कूपर अस्पताल पहुंचे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोहित पुनेठा भी साथ में थे। 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें इंडिया न्यूज पर 4 से 5 के बीच ब्रेक हुई है। पहले, सुशांत के करीबी मित्र ने यह कहा है कि कूपर अस्पताल ले जाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ ये संदीप का था। दूसरा, इररिपेरेबल डैमेज टू द केस बाय मुंबई पुलिस। और तीसरी बात कि मुंबई पुलिस की तो जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से जांच हुई। सुनील जैन, अब रिस्पांस दीजिए सर, अब रिस्पांस दीजिए। व्हाट वाज मुंबई? 71 दिन मुंबई पुलिस ने किया क्या जो 5 दिन में सीबीआई खंगाल कर निकाल पाई? आप 71 दिन मुंबई पुलिस क्या करती रही सर? शमशेर खान पठान, में उसके बाद आपके पास आना। 71 दिन जो पुलिस ने जो तपास की, अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट ली गई, और जैसे अभी आपने बताया कि उसकी बॉडी नजदीक के भाभा हॉस्पिटल जो 500 मीटर दूर पर थी, वहां क्यों नहीं ले जाया गया और कूपर हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया? क्योंकि बॉम्बे में 4 हॉस्पिटल सिर्फ ऐसे हैं जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है।
उसमें कूपर हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल है, भागवती हॉस्पिटल है, ऐसे 4 हॉस्पिटल मुंबई पुलिस के पैनल पर हैं जिसमें पोस्टमार्टम होता है। सर, माना कि इसलिए कूपर पहला अस्पताल में जो पोस्टमार्टम होता है, लेकिन ये कौन सा पोस्टमार्टम हुआ जिसमें किसी बात का जिक्र नहीं, गर्दन की हड्डी नहीं टूटी, जूस का जिक्र नहीं, टाइमिंग का जिक्र नहीं, शरीर पर चोट के निशान नहीं, लिगेचर मार्क को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं सर। उसकी भी धज्जियां उड़ेल दी है अभी अभी विकास सिंह ने। कि जो इंक्वेस्ट पंचनामा होता है वो पूरी बॉडी का इंक्वेस्ट पंचनामा होता है, उस पर किसी भी तरह के निशान जो दिखते हैं वो पुलिस प्रथम दर्शनीय जो अपनी लेती है। दूसरा, जब उसको पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है तो पूरे कपड़े उतार कर पूरे उनको नग्न करके नग्न अवस्था में उनके पूरी बॉडी की तपास किया जाता है। और वैसे ही जैसे भी फॉरेंसिक और ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट्स है, कहीं भी किसी बारे में ये नहीं आया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का चूंकि जिक्र कर रहे हैं रोहित, इसीलिए मुझे लगता है कि श्रद्धा प्रसाद के पास भी एक बार जाना जरूरी है। और जो लगातार हम बात कर रहे हैं शहजाद, आपने भी जो महत्वपूर्ण खबर बताई जो आपसे कुछ देर पहले विकास सिंह ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कही है कि इररिपेयरेबल डैमेज हुआ है इस केस को, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से जांच आगे बढ़ाई है। इसी पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ श्रद्धा प्रसाद जी, क्योंकि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुरू से ही कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने एक अलग दिशा देने की इस केस को कोशिश की, जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले विकास सिंह ने किया कि वो नेपोटिज्म का एंगल देने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि वो एंगल हो, लेकिन सिर्फ उसी वजह से सुशांत की मौत हुई है, ये बात ठीक नहीं है। तो अभी तक जो डैमेज हुआ है उस पर आपका क्या कहना है सर, मुंबई पुलिस की जांच की वजह से जो डैमेज हुआ है? देखिए, जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन पर पहुंचना उचित नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि जब इंक्वेस्ट किया गया तो उसमें बहुत सी खामियां रह गईं। इसके पश्चात जब पोस्टमार्टम किया गया उसमें भी कई खामियां रह गईं। अब इस खामियां या तो महज बेवकूफ़ी की वजह से रही हैं, या नेग्लिजेंस की वजह से रही हैं, या डेलिब्रेट रही हैं। ये तीनों एंगल हैं। और चूंकि बॉम्बे पुलिस एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है, इसलिए उनसे इस प्रकार की नादानियां बेवकूफियां हुई होंगी मुझे नहीं विश्वास होता है। इस तरह की बातें इस तरह की बातें मैंने पहले भी सुनी कि कंगना रनौत की किसी वीडियो की वजह से या रिया चक्रवर्ती के किसी बात की वजह से मुंबई पुलिस पर प्रेशर बना। आपको लगता है क्या कि एक राज्य की पुलिस जो इस तरह से काम कर रही है किसी वीडियो की वजह से या किसी और वजह से वो प्रेशर में आकर काम करेगी, या फिर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और है? यहाँ पर शमशेर खान पठान इसका तुरंत जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसके बाद भी आ रही है। पर शमशेर खान पठान, किसके दबाव में मुंबई पुलिस काम कर रही थी? आप तो भली भांति जानते हैं, बताइए। आज आपको नाम लेने चाहिए, किसके दबाव में, राजनीतिक दबाव में मुंबई पुलिस इस केस को रफा दफा कर रही थी? किसी का नहीं था। कंगना रनौत के वो वीडियो को इंपॉर्टेंस देके पुलिस ने नेपोटिज्म की इंक्वायरी शुरू की। मैं आपको बता दूं, मैंने 50 लोग से पूछा हो कि नेपोटिज्म कोई ऑफेंस है क्या? नेपोटिज्म कोई ऑफेंस नहीं है। देयर इज नो पेनल एक्सेप्शन। यही तो कह रहे हैं। और मुंबई पुलिस नेपोटिज्म के ऊपर मुंबई पुलिस ने 50 दिन निकाल दिए, वो उनको ले डूबा उसके अंदर। अच्छा, जहां तक कि आप कह रहे हैं कि भाई भाभा क्यों नहीं, कूपर क्यों लेके नहीं गए, ये काम पुलिस का होता है। पुलिस चाहती है वहां हॉस्पिटल ले जाती है। कोई आदमी इन्फ्लुएंस पुलिस को नहीं कर सकता है कि पीएम का होना चाहिए। आप जो पेठारी मौका का नाम ले रहे हैं, दे गॉट नो से इन द पीएम। ये पुलिस ने जब सर संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड भी दिखा दिया हमने वही तो बताया। संदीप सिंह पुलिस वाले से बात करता है, संदीप सिंह एम्बुलेंस वाले से बात करता है। संदीप सिंह 10 महीने से सुशांत से बात नहीं करता, पर संदीप सिंह एंट्री करके सारी चीजें मैनेज कर रहा है। जी शमशेर खान पठान, पीएम कूपर में होता है, इट वॉज राइटेड टेकन टू कूपर हॉस्पिटल, तो उसकी पहचान थी और उसका वहां पर फूल था। ये एलिगेशन यहाँ पर अभी सही नहीं है। लेकिन ये तो सही है ना, ये तो सही है ना सर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम का जिक्र नहीं था। क्या ये कॉमन है? क्या इतना कॉमन है कि इसको छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए? और जो सुशांत के वकील बार बार कह रहे हैं कि कभी ना भरपाई होने वाला नुकसान हुआ है। सर डेड बॉडी अब नहीं है, डेड बॉडी से किसी भी तरह की जानकारी अब नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इस ठीक वक्त है। एक अहम खबर दर्शकों को बताना जरूरी है। खबर ये है कि सुशांत केस में ITV नेटवर्क की खबर पर मुहर लग गई है। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सुशांत केस में ITV नेटवर्क की खबर पर मुहर। हमने लगातार आपको बताया कि कैसे जो जांच पड़ताल चली है उस पर तमाम सवाल है। 2 पुलिस अधिकारियों को सीबीआई ने समन किया है। जी हां, 2 पुलिस अधिकारियों को सीबीआई ने समन किया है। डीसीपी त्रिमुखे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुशांत केस से जुड़े 2 अधिकारियों को समन भेजा गया है।
और लगातार सवालों के घेरे में डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे इसलिए भी रहे क्योंकि रिया से भी उनकी कॉल डिटेल्स में बातचीत सामने आई है और त्रिमुखे से अब सीबीआई पूछताछ की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ डीसीपी परमजीत से भी पूछताछ होगी। अभिषेक, ये पूछताछ होनी कब है, जानकारी कुछ है क्या? देखिए, इस पे अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं कि पूछताछ कब होगी, क्योंकि हाँ, सम्मन जरूर सूत्रों हमारे बता रहे सीबीआई के सम्मन दे दिया गया है और कभी भी उससे पूछताछ हो सकी है। लेकिन आपको देखिए एक बात और बता दूं आपको, जो लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्यों कूपर ले जाया गया। आपको बता दूं, कोई भी आदमी अगर मर रहा है, मान लीजिए भले ही उसने फांसी लगाया है, क्या उसे हम नजदीक के अस्पताल ले जाएंगे? और सबसे खास बात कि आखिरकार डिक्लेयर कौन किया कि वो आदमी मर गया है? सबसे खास बात होता क्या वहां कोई डॉक्टर था? क्या डॉक्टर कोई नहीं गया था। जो मेरी जानकारी है, बांद्रा के फ्लैट में सुशांत के पास कोई डॉक्टर नहीं गया था। तो सवाल नहीं खड़ा होता है कि नजदीक में सामने हमारे पता है कि यहाँ पे बड़ा अस्पताल है। बिल्कुल प्रिकॉशनरी तौर पर यह कदम लिया जाना चाहिए था। ये वहां पर मौजूद लोगों ने कैसे तय कर लिया कि सुशांत की डेथ हो गई है या उनकी सांसें रुक गई हैं? बिल्कुल रोहित, ये सवाल लेके जरा मैं शमशेर जी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत तरह की बातें मुंबई पुलिस के बारे में जानते रहे हैं और अनुभव एक लंबा रहा है। अब जब बात निकलेगी सर, तो क्या दूर तलक जाएगी? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ करेगी। अभी क्या क्या किया, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें लूप होल जब ढूंढे जाएंगे तो ये भी तो पूछा जाएगा ना कि किसके कहने पर हुआ। तो कौन कौन से गिरेबान आएंगे जद में सर? नहीं, देखिए अभी तो सीबीआई के इंक्वायरी में सब आने वाला है कि किसने क्या कहा और किसने कहने पे अपना काम किया। वो तो इंक्वायरी में आने वाला है। अभी त्रिमुखे साहब को बुला इंक्वायरी के लिए, वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, किसके बोलने पे किया है, क्या काम किया मुंबई पुलिस ने, वो सबको दिख गया। मुंबई पुलिस ने 70 दिनों में क्या काम किया वो सबको दिख गया। सीबीआई ने 4 दिन में क्या खोद कर निकाल दिया वो भी सबको दिख गया। आप सब बने रहिएगा साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ये सुपर इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ ही देर में लौट रहे हैं वापस। हालांकि पत्रकार रतन सिंह ने हमलावरों से बचने के लिए भागने की कोशिश भी की और एक घर में घुसने ही वाले थे, लेकिन हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा और उन पर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जैसे ही पत्रकार रतन सिंह के मारे जाने की खबर उनके परिवार तक पहुंची तो परिवार में एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ गुस्सा, जिसका मौके पर पहुंचे पुलिस वालों को सामना करना पड़ा, क्योंकि पत्रकार के मारे जाने के बाद उनके परिवार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस का घेराव कर दिया। इस बीच परिवार का यही शख्स इतना भड़क गया कि उसने कुछ नाम गिनाए और आरोप लगाया कि इन्होंने ही पत्रकार रतन सिंह को मारा है, जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस हत्या को जमीन का विवाद करार दिया और आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही। उधर पुलिस के इस दावे को परिवार ने सरासर गलत करार दिया और इंसाफ की मांग की। हालांकि पत्रकार की हत्या मामले में फेफना थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। योगी आदित्यनाथ पैकेज, लिहाजा कांग्रेस ने पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने यूपी में
वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने यूपी में जंगल राज की बात कहकर योगी सरकार को लपेटे में लिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में कानून का राज न होने का दावा किया। हालांकि बीजेपी नेताओं ने योगी सरकार का बचाव किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। भले ही बीजेपी नेता यूपी में बढ़ते अपराध पर अपनी सरकार के पक्ष में तर्क रखने में जुटे हों, लेकिन विपक्ष यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। हो गया, और आईडी बता दो। इंडिया न्यूज ये मेगा इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रहा है ताकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके, और इसीलिए हर एंगल को खंगालने और जानने की कोशिश हमारे जरिए हो रही है। और इसी बीच मिल रही है बड़ी खबर ये है कि एम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा दिए हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इस रिपोर्ट पर संदेह जाहिर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम के वक्त पर सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें मौत का जिक्र ही नहीं है। इस बात को लेकर पहले ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एम्स की 4 सदस्यीय टीम को हेड कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी सवाल उठाए थे और अब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर संदेह जाहिर किया है। यानी कि इस मामले में एक और संदेह जाहिर किया गया है एक्सपर्ट्स की टीम की तरफ से, जो स्पेशली अब इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है सीबीआई की, पुलिस से लेकर डॉक्टर्स जो अब तक इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं और अब तक पोस्टमार्टम किया हो या जांच पड़ताल की हो, उन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एम्स ने खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तमाम सवाल खड़े किए। डॉक्टर सुधीर की टीम ने ये संदेह जताया है। अब जाहिर है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से सीबीआई पूछताछ करने वाली है, और फिर ये जो शक है इस खबर के बाद और गहरा जाता है कि आखिर क्यों पोस्टमार्टम की टाइमिंग छुपाई गई। और इन सवालों को लेकर ही लगातार हम भी जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह जब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही सवाल उठाने की कोशिश की। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर्स की उन टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ मिसिंग रहा, और यही अब सीबीआई की टीम जानने और समझने की कोशिश कर रही है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई घालमेल हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विकास सिंह ने इन्हीं बातों का जिक्र किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कोई वक्त नहीं है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि मौत कितने घंटे पहले हुई। रिपोर्ट में जूस पीने का कोई जिक्र नहीं है, जो कि कुक नीरज और केशव के जरिए बताया गया कि जूस सर को दिया था। सुशांत की स्किन के कलर का कोई जिक्र नहीं है। आमतौर पर फांसी लगाने के बाद स्किन का कलर चेंज भी हो जाता है, लेकिन सुशांत के स्किन मार्क या फिर स्किन के कलर को लेकर कोई इसमें मेंशन नहीं किया गया है। गले की हड्डी अक्सर टूट जाया करती है, गर्दन की हड्डी नहीं टूटी। शरीर पर जो चोट के निशान दिख रहे हैं उनका कोई जिक्र पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं है। और ये तमाम सवाल हैं जो कि डॉक्टर्स की उस टीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन डॉक्टर्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम किया। आखिर क्यों इन सब बातों का जिक्र नहीं था, इसी को लेकर लगातार सवाल हम उठा रहे हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। श्यामा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। आप सर, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन सब बातों का जिक्र नहीं है और अब जबकि डेड बॉडी का तो अंतिम संस्कार हो गया है, क्या विसरा रिपोर्ट के जरिए कोई क्लू मिल सकता है क्या? विसरा रिपोर्ट से बहुत लिमिटेड क्लू मिलते हैं और कभी भी जो चीज़ें पोस्टमार्टम में कवर नहीं की गई हैं उनको आज के दिन में विसरा से निकालना मुश्किल है। जैसे कि टाइम ऑफ डेथ है, जैसे ही डेड बॉडी आती है उसकी एग्जामिनेशन करके रिगर मॉर्टिस सेट हुआ है कि नहीं, क्या कंडीशन है और कंजेशन की क्या हालत है, कितना फ्लूइड किस जगह पर है, उस सबको देख के एक अंदाजा लगाया जाता है। यानी कि शारदा जी, आप ये कह रहे हैं कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन गई है उसी के भरोसे ही रहना पड़ेगा सीबीआई को जांच के लिए, यानी कि इररेपरेबल लॉस की जो बात कर रहे थे वो है और कोई रास्ता नहीं है। अपना अपना ओपिनियन निकाल सकते हैं। हाँ। जी जी, उस पर अपना ओपिनियन ले सकते हैं, जैसे एम्स के एक्सपर्ट्स हैं। मैंने पहले भी कहा कि बॉडी में
जैसे मान लीजिए हार्ट में कितना फ्लूइड है, कहाँ पर है, लंग्स में फ्लूइड कितना है, बॉडी में कैविटीज़ में क्या क्या मिला है, उसके बारे में जो लिखा हुआ है उसका एक इंटरप्रिटेशन एम्स की टीम अवश्य कर सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब और कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं बचती है। जहाँ तक विसरा की बात है, 20% विसरा मैं समझता हूँ अभी भी है, तो अगर उसको टॉक्सिकोलॉजी और दूसरे डिपार्टमेंट से एग्जामिन करने यानी कि जिस नुकसान की बात कर रहे थे विकास सिंह, जिस नुकसान की बात कर रहे थे विकास सिंह, वही नुकसान निकलकर सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब बॉडी तो है नहीं, तो अब अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन एक सॉलिड जो होता है वो शायद अब इस मामले में नहीं मिल पाएगा। और यही मुंबई पुलिस की जांच के साथ भी हुआ है। सब लगातार मेहमान हमारे साथ